नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल रिया द टैरो कार्ड रीडर में। गाइस, आज फिर मैं आपके सामने एक पिका कार्ड रीडिंग लेकर हाजिर हुई हूँ। पिका कार्ड रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जो आपके साथ रेजोनेट हो वो आप रखें, जो नहीं हो रहा उसे रहने दें। एंड आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली ये है कि आपके पर्सन क्या आपको धोखा दे रहे हैं, क्या वो किसी और से चैट कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो कौन है, क्या है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। दो पाइल्स हैं यहाँ पे, दो सिलेक्शन है आपके पास। दोनों में से आप कोई सी भी पाइल सिलेक्ट कर सकते हो जो आपको एनर्जेटिकली ड्रॉ कर रही है। अब दोनों में से कोई सी भी पाइल सेलेक्ट कर लीजिए। एंड दोनों के टाइम स्टैम्प्स आपको नीचे मेंशन हो जाएंगे। क्लिक करेंगे तो वीडियो ऑटोमेटिकली फॉरवर्ड हो जाएगी, नहीं तो स्क्रॉल करके उसे फॉरवर्ड कर लीजिएगा। अदर देन दैट गाइज, मेरे चैनल पे फ्री यूट्यूब लाइव सेशंस होते हैं। उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। फ्री यूट्यूब लाइव सेशन में आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल फ्री ऑफ कॉस्ट पूछ सकते हैं, बिना किसी चार्ज के, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अभी रिसेंटली कोर्स लॉन्च हुआ है हमारे चैनल पर, रेमेडी कोर्स है, स्विचवर्ड एंड हीलिंग कोड का कोर्स है। उसकी सारी इन्फॉर्मेशन हमारे कम्युनिटी पेज पर है। एट प्रेजेंट उसका प्राइस जो है वो 299 है, स्पेशल डिस्काउंट पे है। अगर अवेल करना चाहे तो 30 जून तक आप कर सकते हैं। ओके गाइज, ये है पाइल नंबर 1 जो है मैन होल्डिंग अ हार्ट। पाइल नंबर 1 कार्ड नंबर 45 मैन होल्डिंग अ हार्ट है। एंड पाइल नंबर 2 जो है वो है केयरिंग कनेक्शन नंबर 14। नंबर 14 केयरिंग कनेक्शन, नंबर 45 मैन होल्डिंग अ हार्ट। दोनों में से आपको जो एनर्जेटिकली ड्रॉ हो रहा है वो सिलेक्ट कर लीजिए। मैंने दोनों ही कार्ड्स आपके स्क्रीन के सामने शो कर दिए हैं। क्लियरली आपको इमेजेस शो हो रही होंगी, नाम और नंबर सब शो हो रहा होगा। प्लीज़ दोनों में से कोई एक सिलेक्ट कर लें। टाइम स्टैम्प नीचे मेंशन है, क्लिक कर लें एंड अपनी रीडिंग पे आगे पहुँच जाए, ठीक है। मैं पाइल नंबर 1 के साथ अभी रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पाइल नंबर 1 जिन्होंने भी मैन होल्डिंग का हाथ सिलेक्ट करा है, नंबर 45। लेट्स सी आपके पर्सन क्या किसी से कन्वर्सेशन कर रहे हैं, क्या वो आपको धोखा दे रहे हैं, अगर दे रहे हैं तो क्या है, क्या नहीं है, सारी कुछ चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। एंड आपकी रीडिंग से स्टार्ट करते हैं। एंड गाइस, फ्री लाइव सेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। उसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट टैरो के माध्यम से। एंड अगर आप कोर्स में एनरोल करना चाहते हैं, रेमेडी कोर्स में, तो उसकी इन्फॉर्मेशन सारी आपको कम्युनिटी पेज पे मिल जाएगी। 299 का कोर्स है। 30 जून से पहले आप एनरोल कर सकते हैं। इन्फॉर्मेशन के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर लिंक्स अवेलेबल हैं व्हाट्सएप और ईमेल के, आप उसमें कॉन्टैक्ट कर लीजिए। ओके, लेट्स सी आप जिनके बारे में सोच रहे हैं, क्या वो आपसे झूठ बोल रहे हैं या धोखा दे रहे हैं। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल, पहला कार्ड हमारा नाइट ऑफ पेंटिकल का आया है। मैं 1-2 कार्ड और लेना चाहूँगी। हमारे पास स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। काफ़ी सारे लोग यहाँ पर जिनके बारे में पूछ रहे हैं, शायद वो बहुत क्लियर कम्युनिकेशन में इस टाइम पे नहीं है। एम्प्रेस का कार्ड आया है। बहुत क्लियर कम्युनिकेशन में शायद इस टाइम पे नहीं है। शायद ये पर्सन आपको या तो क्लियरली कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, या फिर ये चीज़ हो सकती है कि आपके पर्सन इस टाइम स्लो कम्युनिकेशन में है, यानी कि कभी बातचीत होती है, कभी नहीं होती है, ये वाली चीज़ है। वी हैव डेथ का कार्ड। ओ मैम जी, ये क्या चल रहा है। कुछ लोग यहाँ पे प्योरली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन के अंदर भी होंगे, ठीक है। प्योरली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में होंगे, बातचीत बंद हुई पड़ी होगी आप दोनों की आपस में। बट यहाँ पर लेट्स सी, वी हैव लवर्स का कार्ड। आप देखिए कितनी प्रोमिनेंट एनर्जीज आ रही है यहाँ पे, कितनी प्रोमिनेंट एनर्जीज आ रही है। ओके, 7 ऑफ सोर्ड्स। लेट्स सी और क्या है। वी हैव 3 ऑफ कप्स। Any other card? 8 of Wands. Any other card? Angels, God, Divine. Any other card? Okay. Page of Cups and Ace of Swords. ठीक है।
सो क्या है यहाँ पर, देखिए आपके पर्सन क्या किसी और से कन्वर्सेशन कर रहे हैं? काफ़ी हद तक द आंसर इज़ यस, ठीक है। आपके पर्सन शायद किसी और से चैट या कन्वर्सेशन के अंदर लग सकते हैं, ठीक है, इस मूवमेंट के अंदर, बट आपको उस चीज़ से बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज काफ़ी हद तक कार्ड्स के अकॉर्डिंग आप एक फेमिनाइन एनर्जी में हो सकते हो। यहाँ पे मैं फेमिनाइन एनर्जी कह रही हूँ, अगेन मैं जेंडर स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ, ना मैस्कुलिन ना फेमिनिन जेंडर, मैं यहाँ पे मैस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, ठीक है। तो जैसे मैं अपनी वीडियोस में कहती हूँ कि हर एक इंसान के अंदर मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों एनर्जीज़ होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी फेमिनाइन एनर्जीज़ कंपैरेटिवली ज़्यादा वर्क करती है मैस्कुलिन एनर्जी से, मैं सिर्फ इतना कहना चाह रही हूँ, ठीक है। अगेन नो जेंडर। तो डेफिनेटली यहाँ पर आप कहीं ना कहीं एक फेमिनिन एनर्जीज़ में हो सकते हैं। कुछ लोग यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन भी हो सकते हैं, ट्विन फ्लेम, ट्विन सोल कनेक्शंस हो सकता है, सोलमेट कनेक्शन हो सकता है। तो आपको यहाँ पे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज आपका जो कनेक्शन है वो सोल लेवल पे कनेक्शन है। आपके पर्सन, काफ़ी सारे लोगों के केस में आपके पर्सन या तो धीरे धीरे आपसे कम्युनिकेट कर रहे हैं, बहुत एफिशिएंटली कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, आप बीच में कम्युनिकेट करते हैं फिर रुक जाते हैं, फिर करते हैं फिर रुक जाते हैं, ये सारी सिचुएशन चल रही है। कुछ लोगों के केस में शायद ये अपनी लाइफ में आगे की तरफ मूवमेंट लेने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के केस में यहाँ पर आपको इन्होंने ब्लॉक कर रखा है, ठीक है, आपसे इनकी कन्वर्सेशन नहीं है, आपको इन्होंने ब्लॉक कर रखा है या फिर आपने इन्हें ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि यहाँ पे ब्लॉक्ड एनर्जीज़ है, ठीक है। एंड ये ब्लॉक क्यों कर रखा है? ये ब्लॉक इसीलिए कर रखा है बिकॉज आपके पार्टनर को एक ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरना ही पड़ेगा, चाहे आप वो चाहें चाहे आप वो ना चाहें। देखिए, जब भी कोई अच्छा कनेक्शन यहाँ पे डेवलप हो रहा है और आपकी एनर्जीज उसके अकॉर्डिंगली नहीं है, तो यूनिवर्स, डिवाइन, गॉड और एंजल्स आपको किसी ना किसी ट्रांसफॉर्मेशन से निकालते ही हैं, ठीक है। चाहे आपकी एनर्जीज़ ख़राब हो या उनकी एनर्जीज़ ख़राब हो, यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जीज़ मुझे बहुत ज़्यादा मतलब अप टू द मार्क नहीं लग रही, ठीक है। एज अ सोलमेट कनेक्शन के लिए या एज अ ट्विन फ्लेम कनेक्शन के लिए मैं ये नहीं कह रही कि उनकी एनर्जीज़ ख़राब है, वो ख़राब इंसान है, मैं ऐसा कभी नहीं कह रही, ठीक है। बिकॉज ये इंसान मुझे ख़राब नहीं लग रहा, ये इंसान अच्छे हो सकते हैं, नेचर वाइज अच्छे हो सकते हैं, व्यवहार में अच्छे हो सकते हैं। मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि इस टाइम ये इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए, इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए, इतना बड़ा सोल कनेक्शन निभाने के लिए शायद अभी एनर्जेटिकली उतने तैयार नहीं हैं, और तैयार करने के लिए इनको उस प्रोसीजर से निकाला जा रहा है। कुछ लोगों के लिए शायद आपके पार्टनर थोड़े से फ्लर्टी नेचर के हो सकते हैं, ठीक है, ऑन गोइंग नेचर के हो सकते हैं, तो मे बी बिकॉज ऑफ दैट इनको एक ट्रांसफॉर्मेशन जोन से निकाला जा रहा है कि थोड़े सीरियस हो जाए अपनी लाइफ को लेकर, अपनी सिचुएशंस को लेकर, कमिटमेंट के ऊपर फोकस करें। तो आपको यहाँ पे डरने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज अगर कुछ भी यहाँ पे कम्युनिकेट हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे कोई ना कोई मुझे कम्युनिकेशन लग रही है कि शायद ही किसी से वार्तालाप कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, ठीक है। वो इंसान इनसे दूर का हो सकता है, ठीक है, जगह का डिफरेंस, एज का डिफरेंस एंड कम्युनिटी का डिफरेंस एंड प्लेस का डिफरेंस, ठीक है, लॉन्ग डिस्टेंस के अंदर है वो, ये सारी चीज़ मुझे यहाँ पे लग रही है। इन दोनों में से कोई एक पर्सन मैरिड भी हो सकता है, ठीक है, आपके पार्टनर जिनसे बातचीत करे वो, या फिर आपके पार्टनर, आई डोंट नो, बट हो सकता है आप और आपके पार्टनर दोनों मैरिड हैं, ये भी चीज़ हो सकती है। तो ये कहीं ना कहीं दोनों में से कोई एक पर्सन मैरिड हो सकता है। फॉर सम ऑफ यू, नॉट फॉर एवरी वन ऑफ यू, सबके लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए ही ये चैनल्ड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो डेफिनेटली ये जो भी है ये कार्मिक सिचुएशंस हैं, एंड कुछ टाइम के बाद ये ऑटोमेटिकली दी एंड के ऊपर आ जाएंगी। डेफिनेटली यहाँ पर अट्रैक्शंस काफ़ी ज़्यादा हैं, ठीक है, इमोशनल लेवल पर अट्रैक्शन है, फिजिकल लेवल पर अट्रैक्शन है, और मेंटल लेवल पे अट्रैक्शंस है। यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा वर्क कर रही हैं रेदर देन लव के, ठीक है। एंड क्योंकि आपका एक सोल कनेक्शन है, आपका एक डिवाइन कनेक्शन है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये जो कुछ भी हो रहा है ये इनका ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस है। यहाँ पे कहीं ना कहीं इनको कुछ ना कुछ ग्रेजेस होने के चांसेस हैं, एंड देन वो बदलें, चेंज करें अपने व्यवहार को, अपने सिनेरियो को चेंज करें, और नई शुरुआत आपके साथ हो, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ें मुझे लग रही है। बट अगर आपका ये क्वेश्चन है कि क्या वो किसी से चैट कर रहे हैं, क्या वो किसी से बातचीत कर रहे हैं, तो द आंसर इज यस, ठीक है। इस पाइल के लिए कहीं ना कहीं ओवरऑल आंसर मुझे यस का ही फॉर्म में लग रहा है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं कार्मिक सिचुएशन, कार्मिक सिनेरियोज में फंसे हुए हैं इस टाइम पे, या हो सकता है कि कोई शॉर्ट टर्म है, ठीक है, शॉर्ट टर्म सिचुएशन, शॉर्ट टर्म सिनेरियोज है, कैजुअल टॉक्स है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। काफ़ी सारे लोग यहाँ पे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़े हो सकते हैं अपने पार्टनर से, या आपके पार्टनर किसी और से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू जुड़े हो सकते हैं।
एंड डेफिनेटली यहाँ पे सोलमेट और ट्विन फ्लेम दोनों की ही वाइब्रेशन है। तो कहीं ना कहीं आप में से काफ़ी सारे लोग शायद ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हैं इनके साथ, या सोलमेट जर्नी में हो सकते हैं, या किसी अलग सोल कनेक्शन की जर्नी में हो सकते हैं। कोई पास्ट लाइफ सोल कनेक्शंस भी यहाँ पे हो सकते हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे एक हैवी पॉजिटिव सोल कनेक्शन है, ठीक है। ये रास्ता थोड़ा मुश्किल है आपका और आपके पार्टनर का यूनियन का, स्पेशली क्योंकि इनको एक लंबे ट्रांसफॉर्मेशन फेज से निकलना ही होगा। ना ये उसको स्किप कर सकते हैं, ना आप उसको स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये रास्ता थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है और ये पर्सन थोड़े से अनकंफर्टेबल है। ये मूडी पर्सन है, ये अपने हिसाब से काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। इनका मन करता है तो ये बात करते हैं, इनका मन नहीं करता तो ये बात नहीं करते। ये इनका मन करेगा तो ये अपनी बात बोलते जाएंगे, और इनका मन नहीं है तो ये आपकी बात सुनेंगे भी नहीं, ठीक है। तो ये थोड़े से मूडी टाइप के पर्सन है। इनको उस सब चीज़ों से गो थ्रू होना ही पड़ेगा, तो क्योंकि इनकी एनर्जीज़ को चेंज करने की ज़रूरत है। एंड डेफिनेटली अगर आपको डर लग रहा है इस चीज़ से, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये शॉर्ट टर्म है, छोटे टाइम के लिए है। वहाँ पर एक्शंस ये बहुत तेज़ी से ले रहे हैं। मैं ये चीज़ आपको बता सकती हूँ कि ये आपको एक्शंस बहुत तेज़ी से ले रहे हैं। कुछ लोगों के लिए, मैं एक और चैनल मैसेज आया, कुछ लोगों के लिए मैं ये चीज़ बोलूँगी कि आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि पर्सन ने आपके साथ चीटिंग करी है, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे मुझे चीटिंग की वाइब्रेशन आ रही है। ये मूव ऑन कर लिया गया है। हो सकता है आपको ऐसा लगता है आपके पर्सन मूव ऑन कर गए हैं, या फिर इनको ऐसा लगता है कि आप मूव ऑन कर गए हैं, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे चीटिंग एंड मूव ऑन की वाइब्रेशन है फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं अगेन, ठीक है। चीटिंग एंड मूव ऑन की वाइब्रेशन, उनको ऐसा लगता है कि रिलेशनशिप या तो किसी पर्पस के लिए बनाई गई थी, किसी चीज़ के लिए बनाई गई थी, ठीक है। बट ये मुझे बहुत ज़्यादा सीरियस कोई चीज़ यहाँ पे लग नहीं रही है आपके पार्टनर के लाइफ में, ठीक है। मे बी बिकॉज ऑफ फाइनेंसेस ये कम्युनिकेशन हो रही है, मे बी बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ न्यू अपॉर्चुनिटी, किसी नए अपॉर्चुनिटी के लिए, किसी नए सक्सेस के लिए, किसी नए बिजनेस के लिए बातचीत हो रही है। ये जस्ट मेयर इमोशनल लेवल पे, आई डोंट नो, मैं एक बार और इससे देखा चाहूँगी कि क्या है, क्यों बातचीट हो रही है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको देखूँगी एंड आपको उस चीज़ के लिए डरने की जो ज़रूरत नहीं है, बिकॉज ये पर्सन आपके लिए अप्रोचेबल है और ये आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा टफ सिचुएशन रहेगी, थोड़ा आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा है। यूनिवर्स प्लीज़ हमें बताइएगा कि क्यों ये चैट या ये वार्तालाप हो रही है, कॉल्स हो रही हैं, चैट हो रही हैं, कन्वर्सेशन हो रही हैं, ऐसा क्या हो रहा है। हमारे पास कोई कार्ड नहीं आ पा रहा चलिए कोई बात नहीं है। कुछ लोगों का ज़ोडिएक साइन यहाँ पे लियो हो सकता है, आपके पार्टनर का लिब्रा हो सकता है, टॉरस हो सकता है। देखिए हमारे पास 2 ऑफ कॉइंस का कार्ड आया है सबसे पहला। ओके, लियो हो सकता है, लिब्रा हो सकता है, कैप्रिकॉन्स हो सकते हैं, ठीक है। एंड स्कॉर्पियोज, वेरी हाई स्कॉर्पियोज माय डियर्स, बहुत हाई है यहाँ पे स्कॉर्पियो। एंड यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके, काफ़ी पिक्चर क्लियर हुई है आपकी। एंड जेमिनाई की वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हाई है, ठीक है। फूल एंड अदर देन दैट कौन सी है यहाँ पर वाइब्रेशन। एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी, ठीक है। इनकी वाइब्रेशन काफ़ी हैवी है। एंड ऑफ कोर्स आपके केस में कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस भी हो सकता है। ओके, ठीक है। तो यहाँ पे क्यों हो रही है आपके पार्टनर की लाइफ में जो भी है थर्ड पार्टी, थर्ड पर्सन, जो भी आप बोलना चाहें, ठीक है। क्यों चैट हो रही है, क्यों कन्वर्सेशन हो रही है आपके पार्टनर की। देखिए काफ़ी हद तक ये इसीलिए हो रही है बिकॉज ये पर्सन थोड़े से जम्बल्ड अप हैं। ये शायद क्योंकि मैंने यहाँ पे कहा था कि ये कुछ ऐसी एनर्जीज़ हैं जिनके पार्टनर या तो उन्हें ब्लॉक कर दिया है या उनसे मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। या तो आप दोनों के बीच में गैप हो गया है, कम्युनिकेशन गैप हो गया, आप दोनों एक दूसरे से ढंग से कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से ढंग से बातचीत नहीं कर रहे हैं, ठीक है। बहुत मेयरली कभी कभार बातचीत हो रही है या बहुत थोड़े टाइम के लिए बातचीत हो रही है, ठीक है। एज़ कम्पेयर टू जैसे पहले हुआ करती होगी स्टार्टिंग में, उससे अभी बहुत डिफरेंट हो गए सिनारियोज़। दूसरी चीज़ ऐसी भी है कि कुछ लोगों के केस में आपके पर्सन ऑलरेडी आपसे डिटैच हो गए हैं, ब्लॉक्ड हो गए हैं आप, या फिर आपने इन्हें ब्लॉक कर दिया। ये सारी एनर्जीज़ यहाँ पे क्रिएट हो गई। तो इन केसेस के अंदर क्या है कि ये इमोशनल अटैचमेंट्स के लिए, बिकॉज वहाँ से एक इमोशनली डिटैच हुए हैं ये पर्सन, आपसे एक इमोशनली डिटैच हुए हैं, एंड यहाँ पर जो है ये इमोशनल अटैचमेंट के लिए किसी न किसी से कन्वर्सेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। एंड काफ़ी सारे लोगों के केस में बहुत फास्टली, बहुत क्विक
बेसिकली इन्होंने डिसीजन लिया है, विदाउट सेकंड थॉट इन्होंने डिसीजन लिया है, और ये डिसीजन लेना कुछ फ्रूटफुल इनका साबित नहीं हो रहा है, बिकॉज आपके साथ इक्वल गिव एंड टेक पे सोल कनेक्शन है इनका, ठीक है। ये सिर्फ अपने इमोशंस को संभाल नहीं पा रहे, या फिर हो सकता है कुछ लोगों के लिए फाइनेंस की वजह से आपके पर्सन के और उनके बीच में बातचीत हो रही है, ठीक है। कैरियर की वजह से, फाइनेंस की वजह से, या कोई बहुत पुराने फ्रेंड है, ठीक है, ये चीज़ हो सकती है। पुरानी एजुकेशन साथ में है, या किसी एजुकेशनल पर्पस की वजह से हो रही है, किसी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की वजह से हो रही है, इन्वेस्टमेंट की वजह से हो रही है, ठीक है। फाइनेंस से जुड़ा हुआ, पैसों की वजह से, इन्वेस्टमेंट की वजह से, प्रॉपर्टीज़ की वजह से, एसेट्स की वजह से, एंड ट्रैवलिंग की वजह से, ठीक है। फॉरेन ट्रैवल्स हो सकता है किसी भी ऐसे तरीके से, या कोई नई अपॉर्चुनिटी पाने के लिए, मल्टीटास्किंग के लिए, ठीक है, कोई एडिशनल जॉब, एडिशनल अपॉर्चुनिटी पाने के लिए, इन सब चीज़ों की वजह से यहाँ पे कन्वर्सेशंस होने के चांसेस बहुत 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 ज़्यादा हैं। बट फॉर सम ऑफ यू, बहुत कम, बहुत थोड़े लोगों के लिए, आप में से बहुत थोड़े लोगों के लिए ये पर्सन की कन्वर्सेशन इस वजह से भी है बिकॉज ये इमोशनली आपसे डिटैच होना चाहते हैं, और ये सोल कनेक्शन है तो ये डिटैच हो नहीं पा रहे, ठीक है। सोल कनेक्शन होने के कारण ये डिटैच नहीं हो पा रहे, आपसे नाराज़ है, आपसे गुस्सा है, या फिर हो सकता है कि इन्होंने आपको हर्ट कर दिया है, आप इनसे नाराज़ है, आप इनसे गुस्सा है, और ये बेसिकली अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहते हैं किसी भी कॉस्ट पे, किसी भी प्राइस पे। इस वजह से बिना सोचे समझे ये आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू, सबके लिए नहीं, बिकॉज ज़्यादातर लोगों के लिए जो एनर्जीज आ रही है वो किसी जॉब, कैरियर या इन सब चीज़ों की वजह से आ रही है। कुछ लोगों के लिए शायद हो सकता है कि अरेंज मैरिजेस के सिनारियोज बन रहे हैं, इस वजह से बातचीत हो रही है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं, बट जो भी यहाँ पे बातचीत हो रही है, जिनके साथ भी हो रही है, वो शॉर्ट टर्म है, शॉर्ट टाइम के लिए है, ज़्यादा लंबा यहाँ पे चीज़ चलेगी नहीं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं आपके साथ सोल कनेक्शन है, सो ये इंसान वापस आपके पास लौट कर आने के चांसेस बहुत 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 हैवी हैं, ठीक है। ओके, सो मैं यहाँ पर आपके लिए एंजल गाइडेंस का कार्ड ले लूँगी ताकि थोड़ा सा आपको एंजल गाइडेंस हो जाए। एंड एक मैं आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए थोड़ा सा मैं देखने की कोशिश यहाँ पे करूँगी। लेट्स सी नेक्स्ट स्टेप आता है, क्या आता है, क्या नहीं आता है। एंजल प्लीज़ गाइड करें पाइल नंबर 1 को। थैंक यू एंजल्स। ओके, ठीक है। ये 3 कार्ड्स मैंने आपके लिए निकाल दिए हैं। लेट्स सी क्या आए हैं। पहला है 3 ऑफ गैब्रियल। पहला ही कार्ड आपका 3 ऑफ गैब्रियल का है। प्रॉस्पेरिटी अराइजिंग फ्रॉम वाइज प्लानिंग। आपकी समझदारी, आपकी सूझबूझ से इस सिचुएशन में प्रॉस्पेरिटी आ सकती है। टाइम टू टेक नेक्स्ट स्टेप। अब वक्त आ गया कि आपको अगला कदम लेने की ज़रूरत है। ऑप्टिमिस्टिक प्लान्स दैट टर्न्स आउट एज एक्सपेक्टेड। पॉजिटिव चीज़ें सोचिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखिए, और वही चीज़ आपकी लाइफ में एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली हो जाएगी, ठीक है। ये आपको मैं नहीं कह रही, ये आपको आर्कएंजल गैब्रियल कह रही है, ठीक है। आर्कएंजल माइकल, 5 ऑफ माइकल। This situation doesn't serve you. Release your attachment to the outcome. Consider taking a more uplifting approach. देखिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। ये मैसेज बहुत ज़्यादा ज़रूरी था इस रीडिंग के अंदर। कैसे ज़रूरी था वो चीज़ मैं आपको बताती हूँ। ये मैसेज आपसे कह रहे हैं आर्कएंजल माइकल, आपसे कह रहे हैं कि ये सिचुएशन अभी आपको सर्व नहीं करेगी। ये सिचुएशन अभी आपके लिए शायद पॉजिटिव टर्न नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? ये रीज़न मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मेशन टाइम है, ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड है। जब तक वो नहीं निकलता तब तक आपके पर्सन की एनर्जीज फिक्स नहीं होती। और जैसे मैंने कहा, जब भी सोल कनेक्शंस होते हैं, जब भी कोई अच्छे कनेक्शंस होते हैं, आप दोनों की एनर्जीज उस लेवल पे होनी चाहिए ताकि वो कनेक्शन क्रिएट कर सकें, राइट। तो अभी आपके पार्टनर की एनर्जीज उस लेवल पे नहीं है, तो ये सिचुएशन आपको अभी सर्व नहीं करेगी, आपके लिए अभी फ्रूटफुल टर्न नहीं करेगी, ठीक है। आप अपना अटैचमेंट उसके आउटकम से रिलीज़ कर दें। अभी इस मूवमेंट पर आप बहुत ज़्यादा आउटकम ओरिएंटेड मत सोचें, बहुत ज़्यादा आउटकम के बारे में मत सोचें। आप अपने अटैचमेंट को थोड़ा सा इनसे अलग करने की कोशिश करें और एक अपलिफ्टिंग अप्रोच लें। अपलिफ्टिंग अप्रोच आप कैसे ले सकते हैं? आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करें, आप पॉजिटिव चीज़ों की तरफ देखें, ठीक है। या आप अपनी लाइफ को और ज़्यादा बेटर बनाने की कोशिश करें, क्योंकि ये सिचुएशन अभी आपके लिए सर्विंग नहीं है, ठीक है। ये सिचुएशन अभी टाइम लेगी, तो इसको इसका टाइम दें, ठीक है। दिस इज़ व्हाट डिवाइन टाइमिंग इज़। यू हैव टू बी पेशेंट। ये आपको पेशेंट रहना सिखाएंगे, ठीक है। चाहे जितना इम्पेशेंट हो जाए, चाहे जितना परेशान हो जाए, जो डिवाइन टाइमिंग है चीज़ें वहीं पर होगी। ये चीज़ है कि आप डिवाइन टाइमिंग को थोड़ा सा पहले कर सकते हो अपनी एनर्जीज़ को ठीक करके, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंप्लीटली चेंज कर सकते हो, राइट।
एनर्जीज़ आपकी बहुत मेजर रोल प्ले करती हैं। सो इट्स माइकल, आर्कएंजल माइकल का मैसेज है जो बिल्कुल सटीक है यहाँ पर, ठीक है। द व्हील, आर्कएंजल जोमाइल का क्या मैसेज है आपके लिए? न्यू बिगनिंग्स, आपके लिए नई शुरुआतें आ रही हैं। एंड ऑफ डिलेज, जो चीज़ें डिले होती जा रही थी अब उसका एंड हो रहा है। अ चेंज इन द डायरेक्शन दैट ऑफर्स हैप्पीनेस, आपकी लाइफ में कुछ चेंज आ रहा है और वो आपके लिए खुशियाँ लेकर आएगा, हैप्पीनेस लेकर आएगा। कुछ पुराना ख़त्म होकर कुछ नई शुरुआत हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर नई शुरुआत आपके अपने सेल्फ पे भी हो सकती है या फिर आपके ओवरऑल लाइफ सिनेरियोस पे हो सकती है, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ नेक्स्ट देखने की कोशिश करूँगी कि जैसे यहाँ पर चार्ट चल रही है आप दोनों के बीच में, तो अब आगे होगा क्या, ठीक है। आप चाहें तो ये पार्ट देख सकते हैं, चाहे तो ये पार्ट स्किप कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट वी हैव द हाउस नंबर 4, देन हमारे पास है क्लॉक टावर नंबर 19, ये तो चीज़ मैंने आपको बताई थी। देन हमारे पास क्लाउड्स है एंड लास्ट कार्ड, लास्ट में 2 कार्ड आए हैं हमारे पास, द गार्डन एंड द शिप। डेफिनेटली ये पर्सन आपकी तरफ मूवमेंट लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है, आपकी तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, हो सकता है आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करें। एंड ये जो भी कनेक्शन है ये लॉन्ग टर्म में जाएगा, ये शॉर्ट टर्म कनेक्शन नहीं है आप दोनों का, ये लॉन्ग टर्म में जाएगा। जो भी थर्ड पार्टी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिनेरियो, उसका एक एंड हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पे हाउस है, गार्डन है, तो डेफिनेटली आपकी मैरिज इनके साथ होने के चांसेस है, आपकी लॉन्ग टर्म सक्सेस इनके साथ होने के चांसेस हैं, स्टेबिलिटी इनके साथ होने के चांसेस हैं। एंड जो कुछ भी हो रहा है वो डिवाइन टाइमिंग पे रोल प्ले हो रहा है, तो हो सकता है कि जब जब एनर्जीज आपकी ठीक बैठेंगी तभी ये काम होगा। डिवाइन टाइमिंग मेजर रोल प्ले कर रही है यहाँ पर। एंड एक चीज़ और है कि अभी फ़िलहाल ये आपको लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर माइंडेड नहीं है, ठीक है। शायद इसीलिए ये उनसे चैट भी कर रहे हैं बट ये आपसे डिटैच नहीं हो पा रहे, ठीक है, क्योंकि क्लियर माइंडेड नहीं है कि चीज़ चल क्या रही है, मतलब ये आपसे दूर होकर भी आपसे डिटैच नहीं हो पा रहे, ये क्या चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर चल रही है। एंड डेफिनेटली आपकी तरफ मूवमेंट लेने की कोशिश करेंगे अपकमिंग टाइम में। ओके गाइस, तो ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस बड़ी सी रीडिंग ने आपकी ज़िंदगी में छोटी सी भी गाइडेंस दी है और डायरेक्शन दिया है, देन प्लीज़ हमें भी लाइक करें, सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने कमेंट्स नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाइए। एंड अगर आप फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं दैन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। फ्री लाइव सेशन में आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ। अदर देन दैट, अगर आप कोर्स में अवेल करना चाहते हैं, जो अभी फ़िलहाल मैंने रेमेडीज़ का कोर्स चालू करा है, हीलिंग कोड एंड स्विच वर्ड का कोर्स है, उसकी प्राइजेस 299 है। डिस्क्रिप्शन कम्युनिटी पेज के ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन है। प्लीज़ ये जो भी ऑफ़र है, जो भी डिस्काउंटेड कोर्स है, वो आपको सिर्फ 30 जून तक ही मिल पाएगा, ठीक है। तो आप चाहें तो उसे पहले अवेल कर सकते हैं। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर यू एंड मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में किसी नए टॉपिक के साथ। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, पर्सनल रीडिंग पेड रीडिंग्स है और आप मुझे कम्युनिकेट 2 प्लेटफॉर्म पे कर सकते हैं, ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। मेरी ईमेल आईडी है ria.thetarotcardreader@gmail.com एंड मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन है, लिंक्स हैं, वहीं से आप कॉन्टैक्ट करें। थैंक यू सो मच, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2 जिन्होंने भी केयरिंग कनेक्शन सिलेक्ट करा है, आइए हम आपकी रीडिंग देखते हैं। नंबर 14 केयरिंग कनेक्शन। लेट्स सी कि क्या आए हैं आपके कार्ड्स, क्या आई हैं आपकी इन्फॉर्मेशन। आपके पर्सन क्या किसी और से चैट करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं, अगर करते हैं तो किससे करते हैं, क्यों करते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं देखूंगी। एंड इनका नेक्स्ट स्टेप भी हम देखेंगे। पाइल नंबर 1 में भी हमने देखा था, पाइल नंबर 2 में भी हम लोग देखेंगे एंजल गाइडेंस एंड नेक्स्ट स्टेप, ठीक है। सो स्टार्ट करती हूँ मैं रीडिंग के साथ। गाइज़, अगर आप फ्री लाइव सेशन में ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड कोर्स एक लॉन्च है रेमेडीज़ से रिलेटेड, ठीक है, हीलिंग कोड एंड स्विच वर्ड का। कम्युनिटी पेज में सारी इन्फॉर्मेशन है, 299 रुपीज़ का है। एंड आप मुझे उसके लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं अवेल करने के लिए। टेन ऑफ कप्स, आपका पहला कार्ड 10 ऑफ कप्स का आया है। आपकी चॉइस केयरिंग कनेक्शन की, देखिए स्टार का कार्ड यहाँ पर आया है एंड इसके साथ साथ गिरा है कार्ड 6 ऑफ वैंड्स का। मैं क्या बोलूँ उस पाइल में, आपके तो कार्ड्स एक के बाद एक इतने बढ़िया आ रहे हैं, इतने पॉजिटिव आ रहे हैं। पर मैं एक बार और देखना चाहूँगी कि क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ हमें कार्ड्स दीजिए पाइल नंबर 2 के लिए।
पेज ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, OMG, 6 ऑफ कप्स। ये क्या हो रहा है? ओह गॉड, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा आप मुझसे सवाल पूछ क्यों रहे हो। डेविल इन रिवर्स, हाई प्रीस्टेस। अच्छा, अब समझ आया आप क्यों पूछ रहे हैं सवाल। एस ऑफ सोर्ड्स, ओह माय गॉड, 10 ऑफ सोर्ड्स। ओके ओके, एक लास्ट कार्ड जो यूनिवर्स हमें देना चाहे। लास्ट कार्ड, डिवाइन प्लीज़ गाइड अस। नथिंग, क्वीन ऑफ वैंड्स। ओके, मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा आप क्यों पूछ रहे हैं सवाल। ये सवाल पूछना नहीं बनता डियर, ये सवाल पूछना बनता ही नहीं है आपको। और आप क्यों पूछ रहे हो ये भी चीज़ मुझे यहाँ पे साफ नज़र आ रही है, ठीक है। बट आपको फिर भी नहीं पूछना चाहिए। मैं बताती हूँ क्यों नहीं पूछना चाहिए। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं, ठीक है। अगर आप ये सोच के वीडियो खोल के बैठे हैं कि शायद आपके पर्सन किसी और से बातचीत कर रहे हैं, नहीं भैया नहीं, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे सोल कनेक्शन है, यहाँ पे पास्ट लाइफ कनेक्शन है, यहाँ पे ट्रू सोलमेट कनेक्शन है। ये इतना अच्छा कनेक्शन है, स्टार्स पे लिखा कनेक्शन है, डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। इसमें तो डाउट का तो सवाल ही नहीं उठना चाहिए, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये, डाउट का जो सवाल उठ रहा है वो कुछ लोगों के लिए ये उठ रहा है कि पास्ट के अंदर कुछ ऐसी सर्कमस्टांसेस रही है आप दोनों के बीच में कि चीज़ें नॉर्मलाइज नहीं थी, चीज़ें बहुत ज़्यादा पैनिक्ड रही हैं, ठीक है। तो हो सकता है आप पहले रिलेशनशिप में रह चुके हैं इनके साथ, अभी फ़िलहाल या तो आपकी कन्वर्सेशन अच्छी नहीं है, या ये आपसे डिटैच हो रहे हैं, या प्रॉपर कन्वर्सेशन नहीं चल रही, जो भी है रीज़न, मतलब XYZ जो भी रीज़न है आपके केस में। पास्ट में कहीं ना कहीं या तो आपने अपनी लाइफ में कुछ नेगेटिव रिलेशनशिप फेस करी है, या इन्हीं के साथ आपने अपनी लाइफ में नेगेटिव रिलेशनशिप फेस करी है, ठीक है। इन्होंने आपको बैक स्टेप करा है आपसे, या तो झूठ बोला किसी चीज़ से रिलेटेड। एंड अब जो है, अब ये फिर से अपनी फीलिंग्स को दबाना चालू हो गए। अब ये फिर से या तो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे, अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस नहीं कर रहे, ठीक है। एंड कुछ लोगों के लिए अगर आपके क्रश भी हैं, आपके पार्टनर भी हैं, ठीक है, जो भी हैं ये पर्सन, ठीक है, क्रश लोग, अगर आपके क्रश हैं तो भी ये रीडिंग आपके साथ एप्लीकेबल होगी। ये पर्सन डेफिनेटली आपसे इमोशनली कनेक्टेड है और आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। केवल इमोशनली कनेक्टेड ही नहीं है, ये एक अच्छा कनेक्शन है, ये एक मैरिड पर्पस के कनेक्शन है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए शायद आप दोनों मैरिड भी हो सकते हो, ठीक है, आप एक दूसरे के साथ मैरिड हो सकते हो, ठीक है, या आप में से दोनों में से कोई एक पर्सन मैरिड हो सकता है, या दोनों अलग हो सकते हो, दैट डिपेंड्स, ठीक है, आप लोगों की लाइफ में। बट काफ़ी सारे लोगों के केस में आप दोनों एक दूसरे के लिए डेस्टाइंड हो, आप डेस्टाइंड पार्टनर्स हो एक दूसरे के लिए। और आपको तो ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए किसी और से बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आपको ट्रस्ट इतना होना चाहिए इन पर्सन के ऊपर। आपको क्यों नहीं ट्रस्ट, ये तो मुझे चीज़ नहीं समझ आ रही। एंड एक जो रीज़न यहाँ पे निकल आ रहा है कि आपको ट्रस्ट नहीं है, वो यही है कि आपका पास्ट एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं हैं। इस वजह से आप किसी पे भी ज़्यादा ट्रस्ट फैक्टर्स नहीं कर पाते हो, आपको हमेशा ट्रस्ट इशूज़ रहते हैं, या इनको हमेशा ट्रस्ट इशूज़ रहते हैं, और ये क्रॉस चेक करते रहते हैं, आप क्रॉस चेक करते रहते हैं। कम्युनिकेशन गैप हो जाता है आप दोनों के बीच में, इस वजह से ट्रस्ट इशूज़ का बन जाते हैं, ठीक है। अब दोनों में से कोई एक पर्सन प्रॉपरली जो है, सॉरी आई एम सॉरी वर्ड्स नहीं आ रहे, ओके। आप दोनों में से कोई एक पर्सन हो सकता है जिनको पास्ट में बैक स्टेपिंग हुई है, ठीक है, झूठ बोला गया, धोखा दिया गया। एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप दोनों मिले हो सकते हो, ठीक है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन स्टार फैसिलिटी का हो सकता है, ठीक है, शायद रिकॉग्नाइज्ड हो, या नाम हो, जान पहचान हो, ठीक है, लोगों में बहुत ज़्यादा पहचान हो उनकी, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। एंड डेफिनेटली यार, और ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर। एंड एक चीज़ और कि बैक स्टेप्ड हो, इस वजह से आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं, या उनको ट्रस्ट इश्यूज़ हैं। कम्युनिकेशन प्रॉपर कीजिए, यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं है, इसके अलावा कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप दोनों में से कोई एक पर्सन अनएक्सप्रेस्ड है, वो ज़्यादा अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करता, या ज़्यादा अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने पे बिलीव नहीं करता। डर लगता है उन्हें कि रिलेशनशिप दोबारा से नेगेटिव ना हो जाए, या नेगेटिवली टर्न ना हो जाए। उनको खुशियों पे विश्वास भी नहीं होता। कई सारे लोग ऐसे हैं जो ये रीडिंग देख रहे हैं, जो शायद इस टाइम पे बहुत ज़्यादा भावुक भी हो रहे हैं, इमोशनल भी हो रहे हैं, बिकॉज आई कैन फील दैट एनर्जी। बहुत ज़्यादा भावुक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं इस टाइम पे। एंड वो उनके मन में एक ही चीज़ है कि मैम मुझे
खुशियों पे भी विश्वास नहीं होता, ठीक है, कि आपके पास अगर हैप्पीनेस आ रही है तो आप उस पर भी ट्रस्ट नहीं कर रहे हो कि ये सच में मेरे लिए है या नहीं, पता नहीं कब छिन जाएगी मेरे से, ये चीज़ है यहाँ पर, पता नहीं कब मुझसे ये सुख छिन जाएगा। ऐसा नहीं है, डियर सोल कनेक्शन है यहाँ पे, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, इक्वल गिव एंड टेक पे चीज़ें चलेगी। हाँ, पहले आपने बहुत ज़्यादा दिया इस कनेक्शन में, शायद आपके पार्टनर ने उतना नहीं दिया होगा अगर आप दोनों पहले से रिलेशनशिप में हैं, या आपकी पास्ट रिलेशनशिप में ऐसा हुआ होगा, बट ये पर्सन आपके साथ बहुत अच्छे से इमोशनली कनेक्टेड है, ये आपके साथ एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट के पर्पज से सोचेंगे। ये पर्सन इंट्यूटिवली आपके साथ कनेक्टेड है। आप इंट्यूशन से जानते हो कि ये पर्सन गलत नहीं है, ठीक है, आप इंट्यूशन से जानते हो कि ये पर्सन जो है वो आपके साथ एक अच्छे सोल कनेक्शन में है, आपको सारी वाइब्रेशन वो फील होती है, आप इंट्यूटिवली अवेकेंड हो रहे हो चीज़ों को लेकर। एंड यहाँ पर आप इनके साथ सेलिब्रेशन चाहते हो, आप इनके साथ कमिटमेंट चाहते हो, आप इनके साथ लॉन्ग टर्म सिचुएशंस चाहते हो। यहाँ पर एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जिसको मुझे पिन पॉइंट करके बोलना पड़े कि जी ऐसा नहीं है, वैसा है, वैसा नहीं है, ऐसा है। ये पर्सन आपके ही साथ जुड़े हुए हैं, ये पर्सन शायद ही कुछ, मुझे नहीं लगता यहाँ पे, ठीक है, कोई चैट वगैरह कुछ भी यहाँ पे मुझे कम्युनिकेशन लग ही नहीं रही है इनकी किसी के साथ। ये आपसे ही कनेक्टेड है, आप ही को ही डेडिकेटेड है ये पर्सन। ये कहीं ना कहीं ट्रू लव की वाइब्रेशन है यहाँ पर। अगर ये फुर्सत में भी बैठे होंगे तो ये आपके और अपने आपके और अपने पुराने चैट्स रीड कर लेते होंगे, ठीक है, या फिर हो सकता है कि जस्ट स्क्रॉल करते रहते हों, ठीक है। सिंगल लोग जानते हैं, न्यूज़ फेड से स्क्रॉल करते रहते हो, फेसबुक पे न्यूज़ स्क्रॉल कर रहे हैं या यूट्यूब पे वीडियोस पर से स्क्रॉल करते जा रहे हैं। मुझे यहाँ पे कोई चैटिंग वैटिंग की वाइब्रेशन किसी की भी नहीं आ रही, ठीक है। ये पर्सन प्योरली आपके साथ इमोशनली कनेक्टेड है, आपके साथ डेडिकेटेड है, आपकी तरफ है ये इनका झुकाव। ये इंट्यूटिवली आप दोनों ही इंट्यूशन में स्ट्रॉन्ग हो, केवल आप ही नहीं, आपके पर्सन भी इंट्यूशन में स्ट्रॉन्ग है। उनको भी ये चीज़ का एहसास होता है कि आपके साथ कुछ अलग कनेक्शन है, डिफरेंट कनेक्शन है। शायद ये बात वो बोलते भी होंगे आपसे कि आप कुछ अलग है, या आपके साथ कनेक्शन कुछ अलग है, या आप जैसा इंसान उन्होंने दुनिया में कभी नहीं देखा। ये बात वो मानते भी हैं। आप दोनों में से कोई एक पर्सन स्पिरिचुअल भी है बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट मुझे तो दोनों की एनर्जीज़ बहुत अच्छी लग रही है यहाँ पर पाइल नंबर 2 में। बहुत अच्छी एनर्जीज़, आप दोनों अवेकेंड एनर्जीज़ में हो। डेफिनेटली आपको मानते हैं, आपकी इज़्ज़त करते हैं, आपसे प्यार करते हैं, चाहे आपसे कांटेक्ट में है या नहीं है, चाहे उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है नहीं कर रखा, चाहे आपकी इनसे पुरानी लड़ाई हुई है या नहीं हुई है। बिकॉज कुछ लोगों के केस में शायद बैक स्टेप भी करा था पहले, इन्होंने आपसे झूठ भी बोले थे, आपको धोखा भी दिया था, आपको अंधेरे में भी रखा था। और काफ़ी सारे लोगों के केस में शायद इस टाइम पर भी आपके लड़ाई झगड़े चल रहे हैं आपस में, ठीक है। इस टाइम पर जब आप वीडियो देख रहे हो तब भी लड़ाई झगड़ा चल रहा है आपका आपस में, या इन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है या कन्वर्सेशन नहीं कर रहे हैं आपसे। बट इसका मतलब ये नहीं है कि किसी और से जाके कन्वर्सेशन कर रहे हैं, ठीक है। ये ऐसा नहीं है, ये प्योरली इनकी एनर्जीज आपकी तरफ है, इमोशंस आपकी तरफ है, फीलिंग्स आपकी तरफ है, ये आपकी तरफ डेडिकेटेड पर्सन है। यहाँ पे मुझे एक पॉइंट पे भी ऐसा नहीं लग रहा जहाँ पे मैं ये चीज़ बोल सकूँ कि इन पर्सन की ज़िंदगी में कोई और है। अगर कोई और एंटर भी होने की कोशिश करता है तो उनसे लड़ाई झगड़ा होकर चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। यहाँ पे कोई पर्सन कभी भी इनसे चैटिंग तक तो शायद पहुँचेगा भी नहीं, कन्वर्सेशन तक भी शायद पहुँचे, ठीक है, बिकॉज ये पहले ही सबको अपनी लाइफ से बाहर का रास्ता दिखा देते हैं। ये एक ऐसी एनर्जी के प्योरली डेडिकेटेड एनर्जी है यहाँ पे, तो मुझे कोई डाउट ही नहीं है, एकदम क्लियर कार्ड्स आए। तभी तो मैं कह रही थी आपको कन्फ्यूजन किस चीज़ का है, मुझे तो ये चीज़ नहीं समझ आ रही मैं क्यों कर रही हूँ आपके लिए ये रीडिंग। इसके अंदर तो कन्फ्यूजन वाली चीज़ ही नहीं थी, बट जब थोड़े से कार्ड्स आए तब मुझे पता चला कि ओके फाइन, इट्स ट्रस्ट इश्यूज़ वगैरह की प्रॉब्लम है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। आपको आप दोनों में से कोई एक पर्सन को ट्रस्ट इश्यूज़ की प्रॉब्लम है, क्योंकि पास्ट की चीज़ें अच्छी नहीं रही। कुछ लोगों के केस में शायद आपकी सेकंड मैरिज का सिनेरियो हो या री मैरिजेस का सिनेरियो हो, तो और ज़्यादा यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, चीज़ें इमोशनल लेवल पे। आपको ट्रस्ट नहीं होता लोगों पे, या इनको ट्रस्ट नहीं होता लोगों पे, ठीक है, इस वजह से चीज़ें ख़राब हो रही हैं। अदरवाइज़ इमोशनल कनेक्शन बढ़िया है, सब चीज़ अच्छी है, इक्वल ये गिविंग भी होंगे अब इस कनेक्शन के अंदर। वी हैव 5 ऑफ एरियल, 5 ऑफ एरियल आपके लिए आया है। यू नीडंट गो थ्रू योर करंट चैलेंजेस अलोन। देखिए आपके लिए क्या आ रहा है, हेल्प आपके पास है। मैं कह तो रही हूँ आप दोनों अवेकेंड एनर्जीज़ हैं, आपको इस प्रॉब्लम से अकेले, इस चैलेंज से अकेले नहीं जाना है, हेल्प आपके आसपास है। नेगेटिव थॉट्स क्रिएट सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो जिसमें मैं भी शायद बहुत ज़्यादा बिलीव करती हूँ कि आपके नेगेटिव थॉट्स, आपकी नेगेटिव सेइंग आपके लिए नेगेटिव एनवायरनमेंट भी क्रिएट कर देती है। इसी वजह से मैंने स्विच वर्ड्स एंड हीलिंग कोड का भी कोर्स लॉन्च करा था, बिकॉज पॉजिटिव एनर्जीज़ आपको ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव एनर्जीज़ जो है वो आपको कहीं बाहर से मिलती है, आपके अंदर ही होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों एनर्जीज़। इट्स जस्ट दैट आपको पॉजिटिव एनर्जीज़ को इन्हांस करना होता है, ठीक है।
अब जितना ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज़ को, पॉजिटिव थॉट्स को इन्हांस करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी पॉजिटिविटी भी होगी, ठीक है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी इस बेसिस पे चलता है, एंड सेम वे स्विच वर्ड्स भी इस बेसिस पे चलते हैं। वर्ड्स ऐसे जो आपको पॉजिटिव एनर्जीज़ दे, पॉजिटिविटी दे, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करे, ठीक है। तो ऐसे ही सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आपके पॉजिटिव थॉट्स ही आपको आगे तक लेके जाएंगे। अगर आप नेगेटिव थॉट्स क्रिएट करोगे, क्योंकि इस पाइल में यही प्रॉब्लम है, नेगेटिव थॉट्स क्रिएट कर रहे हैं, नेगेटिव एनर्जीज़ क्रिएट कर रहे हैं, नेगेटिव थिंकिंग होती है, ठीक है। कुछ लोग शायद ये रीडिंग देखकर भी कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, जैसे मैंने कहा था ना कि मैम ये तो पॉसिबल ही नहीं है हमारे साथ ये होता ही नहीं है, हम तो इतने प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है, हम तो इतनी प्रॉब्लम में है, ये है वो है। देखिए, आप हमेशा डार्कर साइड क्यों देखते हैं हर चीज़ का? आप लाइटर साइड देखने की कोशिश कीजिए। हर चीज़ का, हर सिक्के के दो पहलू है, डार्क और लाइट। लाइट चेज साइड देखने की कोशिश कर लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखना ही तो है, नज़रिया तो बदलना है। टू ऑफ माइकल आपसे क्या कह रहे हैं? इट विल ऑल बी बेटर इफ़ यू जस्ट मेक अ डिसीजन। आपके लिए सबसे बेटर यही चीज़ है कि आप एक डिसीजन लें, ठीक है। ओवर एनालाइज मत करें प्रॉब्लम को, एक कॉम्प्रोमाइज़ ढूंढे चीज़ों को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ ढूंढे, ओवर एनालाइज मत करें, डिसीजन ले, आगे बढ़ें, नेगेटिव थॉट्स को क्रिएट ना करें। आप हेल्प लेना चाहें, हेल्प ले, आपके लिए हेल्प नियर बाय है। आप इतने लविंग सोल है, प्योर सोल है, आप सिलेक्टेड सोल है यूनिवर्स की। लेट्स सी, लास्ट हमारे पास है 3 ऑफ गैब्रियल का कार्ड है, जो कहते हैं प्रॉस्पेरिटी अराइजिंग फ्रॉम वाइज प्लानिंग। ये पाइल नंबर 1 में भी शायद आया था, इफ़ आई रिमेंबर इट करेक्टली, ठीक है। तो ये वो कह रहे हैं कि आपकी समझदारी से, आपकी सूझबूझ से यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी आएगी। टाइम टू टेक द नेक्स्ट स्टेप। अब वक्त आ गया कि आपको आगे की तरफ कदम बढ़ाना है। ऑप्टिमिस्टिक प्लान दैट टर्न्स आउट एज एक्सपेक्टेड। यहाँ पे बार बार यही कहा जा रहा है, ऑप्टिमिस्टिक प्लान्स, ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स बनाइए ताकि वो एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंगली चीज़ें हों, ठीक है। नेगेटिव थॉट्स मत क्रिएट करें। एक बार आपको क्लियरली आया कि नेगेटिव थॉट्स मत क्रिएट करें, और एक बार आपके लिए क्लियरली आया कि पॉजिटिव थॉट्स क्रिएट करें। इससे ज़्यादा क्लियरली एंजल्स आपको क्या बता सकते हैं, बाकी आपकी मर्ज़ी। कुछ ज़ोडिएक साइन जो यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो सकते हैं वो है एक्वेरियस, बहुत ज़्यादा चांसेस हैं एक्वेरियस होने के, एंड कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस, वेरी हैवी कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइशियंस, एंड ओके फाइन, मैं एक मिनट देखती हूँ। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, एक्वेरियस, लिब्रा एंड जेमिनी भी है यहाँ पे, कैप्रिकॉन्स भी है यहाँ पर, एंड यहाँ पे कैंसर्स भी हैं, ठीक है। ये भी है ज़ोडिएक साइन, ठीक है। पाइसिस भी है यहाँ पर। लेट्स सी आपके लिए और क्या आ रहा है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या आएगा? वी हैव क्लॉक टावर नंबर 19, माउंटेन, द लेडी, द जेंटलमैन। OMG, हे भगवान। द लिलीज, क्या बोलूँ मैं इस चीज़ को लेकर। द सन, ये बहुत ज़्यादा इतने पॉजिटिव कार्ड्स, माय गॉड। ये देखिए, द जेंटलमैन एंड द लेडी, द जेंटलमैन एंड द लेडी, काउंटर पार्ट, मेड फॉर ईच अदर। क्या चीज़ बोलूँ मैं, मेड फॉर ईच अदर, काउंटर पार्ट्स, यू बोथ आर मेड फॉर ईच अदर। एंड डेफिनेटली यहाँ पर आप कहीं ना कहीं ये पर्सन आपके सामने आकर आपको प्रपोज करेंगे, आपको लव कन्फेस करेंगे। यहाँ पर आपके साथ एक हार्मनी, रिलेशनशिप, बैलेंस के अंदर चीज़ें आगे बढ़ने वाली है, ठीक है। एक पॉजिटिविटी, शायद कुछ लोगों के केस में शायद आपकी फैमिली बहुत जल्दी ग्रो हो जाए, ठीक है, ये भी चीज़ हो सकती है। बट यहाँ पर डेफिनेटली आप दोनों काउंटर पार्ट्स हैं, आप दोनों मेड फॉर ईच अदर है, आप दोनों मेड फॉर ईच अदर हैं, ठीक है। आपको लगता है कि ये किसी और के साथ है, ऐसा नहीं है, या फिर इनको लगता है आप किसी और के साथ है, ऐसा नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसा होता तो आपको दोनों को काउंटर पार्ट्स क्यों बनाते यूनिवर्स, आप दोनों को काउंटर पार्ट्स क्यों बनाते डिवाइन। यहाँ पे डिवाइन आपसे कहना चाह रहे डिवाइन टाइमिंग बहुत पास में है, बहुत पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है, ठीक है। आप मेजर चैलेंजेस को ओवरकम कर आ चुके हो, मेजर प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर आ चुके हो, डीलेज़ को ओवरकम कर आ चुके हो। बहुत साल आपने इंतज़ार किया, चाहे एज अ सिंगल एनर्जी आपने इंतज़ार किया है, चाहे इन पार्टनर के लिए आपने इंतज़ार किया है, या अगर आपके क्रश है, आपके पार्टनर है, आपके अट्रैक्शन में है,
आपसे बातचीत कर रहे हैं नहीं कर रहे, डेफिनेटली दिस इज़ अ सोल कनेक्शन, डेफिनेटली दिस इज़ काउंटर पार्ट्स हैं आप दोनों एक दूसरे के लिए, परफेक्ट मैच है आप दोनों एक दूसरे के लिए, ठीक है। एंड डेफिनेटली यहाँ पर आपके साथ ब्लॉसमिंग एनर्जीज़ है, ग्रोइंग एनर्जीज़ है। सन का कार्ड आ गया, मैं क्या बोलूँ, सन के कार्ड आने के बाद मेरे पास शब्द नहीं है, ठीक है, बिकॉज इतनी पॉजिटिव एनर्जीज़ है, मैं अगर 1000 बार भी इसे पॉजिटिव बोल दूँगी तो भी वो कम पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर डिवाइन टाइमिंग आपके बहुत पास में है, आपको वेट ज़्यादा नहीं करने की ज़रूरत पड़ रही, ब्लॉकेजेस रिमूव हो रही हैं, डिलेज रिमूव हो रहा है, ऑब्स्टिकल्स रिमूव हो रहे हैं, ब्लॉसमिंग आ रही है, अबंडेंस आ रहा है, ग्रोथ आ रही है, यूनियन आ रहा है, ठीक है। एंड डेफिनेटली आप दोनों एक दूसरे के साथ खुश होने वाले हो, ग्रो होने वाले हो, शायद फैमिली ग्रो हो जाए, स्टेबिलिटी हो जाए, ठीक है, मैरिज का कमिटमेंट हो जाए, ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे लग रही है। डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट कनेक्शन, आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है, देखिए आपको तो डिवाइन की टाइमिंग ही आ रहा है। अब आप जितने ज़्यादा नेगेटिव होंगे उतना ज़्यादा वो डिले होगा, और जितने ज़्यादा पॉजिटिवली माइंडसेट के साथ आगे चलोगे उतना ही ज़्यादा वो आगे चलेगा। शायद इसीलिए यूनिवर्स आपसे बार बार कह रहा है कि नेगेटिव थॉट्स मत क्रिएट कीजिए, नेगेटिव सोच मत क्रिएट कीजिए, ठीक है। आपको सिर्फ थॉट्स ही तो क्रिएट करने हैं, पॉजिटिव कर लो। तो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ ना कुछ लॉन्ग टर्म है, ग्रोथ है यहाँ पर, ठीक है। कॉन्ग्रेचुलेशंस पायल, दैट्स अमेजिंग। ओके, सो गाइज ये थी रीडिंग आपकी। अगर इस रीडिंग ने आपकी बड़ी सी ज़िंदगी में छोटी सी मदद करी, गाइडेंस करी, देन डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने व्यूज़ को नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता के जाइए। एंड इसके अलावा अगर आप फ्री लाइव सेशंस में ज्वाइन होना चाहते हैं जिसमें आप अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए सवाल पूछ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, और मैं टैरो के माध्यम से उन सवालों का जवाब देती हूँ, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जब भी हमारे चैनल पर लाइव सेशन और आप उसे मिस ना कर पाएँ। एंड कम्प्लीटली फ्री लाइव सेशंस होते हैं हमारे। एंड सेकेंड थिंग ये है कि अगर आप मुझसे पेड सेशंस लेना चाहते हैं तो भी इन्फॉर्मेशन नीचे है, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल हमारा रेमेडीज़ से रिलेटेड कोर्स चल रहा है, जैसे मैंने आपको स्विच वर्ड्स के बारे में भी अभी बताया, ठीक है। रेमेडीज़ से रिलेटेड कोर्स चल रहा है, उस कोर्स के अंदर आप अवेल हो सकते हो। वो 299 रुपीज़ का कोर्स है, स्पेशल डिस्काउंट पे वो कोर्स अवेलेबल है। कम्युनिटी पेज पे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन है, वहाँ जाके चेक कीजिए। मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे, दोनों के लिंक्स नीचे अवेलेबल हैं, ठीक है। एंड पर्सनल रीडिंग्स के लिए भी अप्रोच कर सकते हैं ईमेल पे, व्हाट्सएप पे। एंड ये जो कोर्स है ये सिर्फ 30 जून तक है। 30 जून के बाद आपको इस रेट पे नहीं मिलेगा, ठीक है। शायद हो सकता है दूसरे रेट्स पे मिले, बट इस रेट पर आपको 299 में आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। ये तो मैं आपको कह सकती हूँ। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है 7310576819, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, लिंक है व्हाट्सएप का। दूसरा है मेरा ईमेल एड्रेस जो है ria.thetarotcardreader@gmail.com, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स हैं, ठीक है। वहाँ से जाकर मुझे कांटेक्ट कीजिए, प्लीज़ मुझे सिर्फ व्हाट्सएप ही कीजिए, उस नंबर पे कॉल्स नहीं आएंगी एंड ना ही कॉल होगी, ठीक है। सो दैट्स ऑल, एंड ये थी रीडिंग आपके लिए। दैट्स ऑल, टेक केयर, थैंक यू सो मच, थैंक यू।